चाची राणा दी चाची अबो चाची चाची एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिस वीडियो में एक लड़ाई झगड़ा ग्रामीणों में आपस में दिखाया जा रहा है और उसकी तहकीकात करने के लिए आज हमारी टीम आज टिप गांव में आई है। नमस्कार, मैं हेमंत राणा हिमाचल तहलका न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन तरसेम के साथ आज आपको लेकर आया हूं ज्वालामुखी उपमंडल के तहसील खुंडिया के गांव टिप में जो विवाद उत्पन्न हुआ, उसकी मेन जो वजह है उसमें मैं कहीं ना कहीं बताना चाहूँगा आपको कि उसमें मेन वजह है पवन कुमार, जो कि इस वक्त बीमारी की हालात में है। और उन्हीं को ले जाने के लिए जब गाड़ी ले जानी थी तो गाड़ी का जो रास्ता बंद कर दिया गया था, जिसे कि खुलवाने के लिए ग्रामीणों ने जब इस बात को रखा कि भाई रास्ता क्यों बंद किया गया है, तो विवाद हो गया। और उसी विवाद के चलते जो हम वीडियो वायरल देख रहे हैं वो उसका एक हशर एक नमूने के तौर में सामने आया। तो हम पहले तो मिलवाएंगे आपको कि जो पवन कुमार जी हैं। नमस्कार पवन जी, बीमार चले हुए आप हैं? अच्छा, रास्ता बंद कर दिया मेरा और मेरे को डैडी उठा सकते हैं, सियाने बूढ़े हो गए और गाँव वालों को रोज बोलते हैं कि गाँव वाले बोलता है नौकरों लगे रोज उठाने जाने के लिए। और मैं एक दिन पैर चला 4-5 महीने हो गए तो मेरा ऑपरेशन खुल गया इधर से। अच्छा 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 अच्छा। तो इसके अंदर जो खाने वाले नाड़ है ना, उसमें छेद पड़ गया। ओहो। तो अभी जलंधर वाला पूरा पानी पूरा छेद पड़ गया और अभी रैप भर गया टांडा वाला। अच्छा, तो उधर जाओ, उधर दिखा गया क्या बनता फिर हम ऑपरेशन खोलना पड़ेगा दोबारा। तो सारा जो ये हुआ 20 लाख रुपया का खर्चा हुआ। तो आज गाड़ी जाने के लिए कराया नहीं हमारे पास। हमने बुधवार को जाना था, अभी पैसा गाँव वाला इकट्ठा किया, अब आज चंडीगढ़ जा रहे हैं गाड़ी करके। तो रास्ते बंद वजह से आज ये झेलना पड़ रहा और रोज कौन उठा कर जाएगा मेरे को। और मेरे प्लास्टिक सर्जरी हुई पूरे बेटे के अंदर, पूरा प्लास्टिक सर्जरी हुई अंदर। अच्छा, आपके पिताजी ही उठाते हैं? ये नहीं उठा पाते, पूरे गाँव वाले। अच्छा, तो मतलब आपके लिए काफी दिक्कतें रहती हैं? काफी घर में मेरे से कहाँ उठेगा, 80 साल उम्र है मेरी, तो मैं कैसे उठा कर ले जाऊंगा इसका, पीठ के ऊपर उठाऊंगा इसका पेट। अच्छा, जबकि गाड़ी आपके घर तक पहुंचती है? चलने में आकर मंजे पर ला कर। अच्छा, और वो रास्ता बंद कर दिया है? वो रास्ता बंद कर दिया है। किसने किया बंद? अरविंद सिंह पुत्र अमर सिंह। अच्छा 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 अच्छा। और तो जो उस दिन विवाद हुआ, क्या वजह रही, क्यों मतलब ऐसा विवाद हो गया? ऐसा विवाद ऐसे हुआ सर कि हम परेशान हो गए कि हमने क्या चलने। तो फिर उस वजह से जो वो गांव वालों को बताया, बोला यार मैं रास्ता बंद है, रास्ता निकलता हूँ तो इसको हम कहना कि ऐसे नहीं खोलेगा तो डांग देते हैं, और क्या करना। तो काफी दिनों से विवाद चल रहा है सर? 1 साल हो गया मेरे को, मैं उनके पास पुलिस और SDM तक घूमते और DC तक, पर कोई सुनाई नहीं। पवन कुमार की पत्नी है, क्या नाम आपका? तो ये क्या मतलब कि कैसे विवाद हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि भाई जो है रास्ते की वजह से? रास्ते की वजह से हो रहा है। डॉक्टर ने मना किया था पैदल चलने के लिए, तो यहाँ गए थे चल, तो नाड़ा में उनका पैर फिसल गया, उससे गिर पड़े, तो उससे ये पास चल भी गए। तो डॉक्टर ने मना किया था, जलंधर या टांडो को ले जा रहे थे। क्या नाम है बेटा? मालती का मतलब पापा की तबीयत खराब है बहुत ज़्यादा और वाकई बड़ी दिक्कत है, और फिर भी ये जो विवाद हो रहे हैं जो कि किस तरीके से? सर, अगर मेरे पापा को कुछ होता है तो इसका जिम्मेदार सिर्फ प्रशासन होगा। संजय रत्न जो हमारा विधायक, उसकी वजह से उसके पास गए सबसे पहले, तो उसने हमें बोला कि आपने वोट कितने दिए? बात सामने आया था, लोकतंत्र या तो ठोकतंत्र है, वो मत करना। विधायक मोदी आए कभी? हमने बुलाए थे, घर गए थे हम 40 आदमी, तो उन्होंने हमें यही जवाब दिया आपने वोट नहीं दिए, परसों मैं आऊँगा, मगर परसों का ये दिन आ गया मेरे सामने। रविंदर जी का आरोप है कि वो घर में आकर के मेरे को मारने पड़े, और जबकि मैंने किसी की ज़मीन में कोई कब्जा नहीं किया है, और जो भी मामला है, हालात हैं, वो सामने है।
जो डंगा लगाया है मैंने अपनी भूमि में लगाया है, जबकि कहीं ना कहीं रास्ता जो वो कहीं गलत है। तो हम जानेंगे रविंदर जी से। रविंदर जी, जो हम देख रहे हैं वीडियो है काफ़ी वायरल हो रहा है और उसमें आपके साथ जो है हादसा हुआ पड़ा है ये जी। तो किस तरीके से आप क्या कहना चाहते हैं इस विषय में? सर मेरे को कुछ पता नहीं था, मैं घर पे बैठा हुआ था अपने परिवार के साथ और गांव के लोग आए, जेंट्स और लेडीज, और उन्हें जो हमारी दीवारें थी उनको गिराने लग पड़े। और मैं यहाँ पे अपने बरंडे में खड़ा होकर वीडियो बनाने लगा तो वो लेडीज और जेंट्स मेरे घर पे ऊपर मेरे को मार पिटाई करने लगे सभी को, और जो थे और दीवारें गिराने लगे इधर से उधर। एक दीवार गिराई उन्होंने वो 619 में, जो कि मैंने 4 दीवारी बना रखी है, और जो नीचे जितना भी गांव है वो पूरे का पूरा 619 में है। तो उन्होंने भी कि अपने 4 दीवारी अपने मकानों के पास 4 दीवारियां लगाई हुई हैं, वहाँ पे मेरा भी शेर है। अच्छा। क्योंकि जो मेरा 619 में शेर है उससे कम है मेरे पास। अच्छा। हाँ, और ये इस दीवार डंगे की बात तो ये मेरा मलकीती नंबर है ये। अच्छा, बताइए आप कहाँ से मलकीती नंबर है? मेरा मलकीती नंबर यहाँ से सर, यहाँ से है सीधा और डंगे के पास। अच्छा, वो जो सामने डंगा नजर आ रहा है। जी जी जी। तो मैं आपको थोड़ा खड़ा होकर दिखाता हूँ। जी जी, ये आपका मलकीती नंबर? जी 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 जी। लेकिन जो बीच में रास्ता है ये मलकीती है मेरा। ये मलकीती हाँ, नंबर। ये कागज तो कहीं ना कहीं इसी रास्ते को विवाद हुआ ना? जी जी ये जो डंगा लगाया आपने जी। इसके ऊपर विवाद है जी। तो ये डंगा जो आपने रास्ते में क्यों लगाया फिर ऐसा? सर रास्ते में लगाया, अपने मलकीती में लगाया। अच्छा। क्योंकि 3 बार इन्होंने मेरे घर पे आके मेरे परिवार के साथ घर में घुसकर, तीसरी बार है ये, एक बार की बात नहीं, तीसरी बार की बात है ये। तो तीसरी बार ये पंगा जो है इन्होंने किया है हमारे साथ, और घर में घुसकर हमारे गाड़ी के शीशे भी तोड़े, दीवारों के ग्लेजों के शीशे भी तोड़े, और जो अंदर चला गया तो अंदर आके जो लेडीज जेंट्स जो सारे के सारे जो है हमारे को पीट रहे थे, मार रहे थे। हाँ घर में। लेकिन कहते हैं, बताते हैं कि यहाँ पर काफी पुराना जो है रास्ता था ये। हाँ। और जीपेबल एम्बुलेंस वे था, तो आपने जो उसको रोका तो फिर असल्ट तो होगा ही होगा। तो वो असल्ट जो हुआ है इस मामले में कहीं ना कहीं आप अपने इस बारे में बताइए कि क्यों हुआ ऐसा? सर क्योंकि मैंने इनको बोला था पहले, मैंने अपनी सहमति से जब तक मतलब जाना तो जाते रहो, मतलब लड़ाई नहीं करनी मेरे से। और ये लड़ाई 1 बार की 2 बार की, ये तीसरी बार हो गई। अच्छा। हाँ। और फिर बाद में इन्होंने क्या किया कि ये 605 आ गए सरेआम रास्ता। ये बताएंगे आप कहाँ? हाँ, ये आ रहा है, ये जो मकान है टोटल ये सरेआम है। सरेआम? हाँ सरेआम। ये 2 कमरे मेरे भी हैं। अच्छा, ये भी आपने? ये नीचे वाला। मैं 1 मिनट अपने दर्शकों को बताता चलूं कि जो रविंदर जी बता रहे हैं कि 605 नंबर जो है वो यहाँ से शुरू होता है, कहाँ तक जाता है रविंदर जी? यहाँ तक जी। ये 605 है। हाँ, और ये सरेआम, ये गैर मुमकिन रास्ता है। जी, गैर मुमकिन रास्ता है। ये कहाँ तक है? नीचे ऊपर? ये सीधा ऊपर चला गया। और नीचे कहाँ तक है? नीचे ये जो जितना पूरे का पूरा मकान जो यहाँ से लगभग हाँ, 30 मीटर होगा नीचे। हाँ इतना तो है, 30 मीटर नीचे। और 30 मीटर खत्म होने के बाद 614 नंबर चलता है, ये सरेआम है। 607 चलता है, 597 चलता है, 1996 है, और भी कई नंबर हैं जो सरेआम है। सरेआम नंबर? हाँ, जहाँ पे लोगों ने मकान डाल रखे हैं। अच्छा। और मैंने तो इतना तो छोड़ा खुला, लोगों ने तो 1 मीटर भी नहीं छोड़ा है, सारे का सारा कवर किया है। सरेआम एक शब्द आप यूज कर रहे हैं, सरेआम का क्या मतलब है? मतलब कि वो सरकारी भूमि है? जी, सरकारी भूमि में मतलब आपका कहने का मतलब ये जो मकान बना है मलकी सरेआम मलकीती। अच्छा जी। गैर मुमकिन रास्ता? जी जी जी, गैर मुमकिन रास्ता। इसके आप पेपर्स वगैरह में बताएंगे? बिल्कुल सारे के सारे मेरे पास हैं। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि ये जो आपका मकान बना है हाँ, ये भी गैर मुमकिन रास्ते में ये ही 2 कमरे हैं। ये जो मकान बना है हाँ, ये भी गैर मुमकिन रास्ते में ही? बिल्कुल सर, ये आपका कहना है? बिल्कुल सर। इसके नीचे इसके भाई का मकान वो 614 में है, और फिर उस नीचे आते हैं एक 607 है, 595 है, 1996 है, ये सारे कई, फिर 600 नंबर है, और भी कई नंबर जो हैं जो यानी सरेआम गैर मुमकिन रास्ता है। अच्छा अच्छा। हाँ। तो ये जो आपने गेट लगाया है, हाँ, ये रास्ते में गेट लगाया है, क्या ये अलाउ था? क्या गेट क्यों लगाया फिर? सर मैंने लगाया गेट अपनी सेफ्टी वास्ते। अच्छा। हाँ, लेकिन रास्ता है, अगर तो रास्ता आम रास्ता है या कि ये कि आपका मलकीती है? सर जंदा मैं कभी नहीं लगाया, रात को जंदा लगाओ, मतलब इसको कुंडा लगाता हूँ रात को, वो भी 9 बजे के बाद। और जब लोग सुबह आते तो खुल जाता है, मैं 5 बजे उठता हूँ सुबह। हाँ, अगर किसी ने खुद खोड़ा तो मेरे को एक भी गांव का बंदा बताए कि हमने गेट को खोड़ा है। अच्छा। हाँ, और 3.25 मीटर में चौड़ा
गेट लगाया मैंने और मलकीती नंबर है मेरा। ये मलकीती नंबर है? जी। कहाँ तक मलकीती नंबर है? ये सर ये। अच्छा, इस सड़क से मैं आपको बताता चलूँ जी, इस सड़क से जहाँ आप खड़े हैं, जी, जहाँ आप खड़े हैं यहाँ तक मलकीती भूमि है आपकी? जी। अच्छा, ये जो रास्ता बना ये मलकीती में है? जी। अच्छा, तो कहीं ना कहीं रविंद्र जी की बात से जो लगता है कि हालांकि ज़मीनी मामला है, राजस्व विभाग का ये कार्य है, हिमाचल तहलका न्यूज किसी इस तरीके की ऑथेंटिक बात को कर नहीं सकता है, लिहाजा हम तो ये सिर्फ जो वीडियो वायरल हुआ है उसकी जो हकीकत है उसको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से जो ये मामला हुआ है। कहीं ना कहीं ये रास्ता है और बताया जा रहा है कि ये रास्ता जो था इसको मनरेगा के तहत बनाया गया था। क्या ये बात सही है रविंद्र जी? सर जैसे आज लड़ाई हुई है ना, तब भी वैसे ना झगड़ा किया है। तो ये आप कह रहे हैं मनरेगा तक बनाया गया है, कहाँ तक बनाया गया? यहाँ तक इन्होंने, मैंने जब बनाने लगे तब मैंने इनको बोला कि मैं सिमटेड नहीं करने दूंगा। अच्छा, मेरा कब्जा है। और इन्होंने ये जो घोड़ा बिछाया यही है। अच्छा, हाँ। तो कहने का मतलब है कि जो मनरेगा का रास्ता है, हाँ। जो यहाँ तक बना हुआ है, हाँ। इसके बाद आपने नहीं बनाने दिया? नहीं, और आपके सामने ये देख लो खुद भी। अच्छा, ये नहीं बनाने, हाँ, हाँ। कहीं ना कहीं ये तो लगता है कि भाई इस तरीके से चाहे इस मनरेगा के तहत ये नहीं बना हो। हाँ। और ये कहाँ नहीं, ये खुद भी दिखाई दे रहा आपको भी, बिल्कुल, कि बना कि नहीं बना है, खुद भी बता सकते हैं। नहीं कह सकते हम, लेकिन नहीं बना है। हैं? बाकी इसके आगे कहाँ से बनना शुरू हुआ था? आगे गेट के बाद। अच्छा, वहाँ बच्चे डाले आगे। और आपके सामने है ये बना कि नहीं बना है। फिर इन्होंने बनाया इधर। अच्छा, इसके बाद हाँ यहाँ से बनाया, यहाँ से बनाया मनरेगा। हाँ, मतलब ये बीच का जो टुकड़ा है ये मनरेगा के तहत नहीं बना? नहीं बनाए। नहीं बना। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि हालांकि छोटी छोटी बातें होती हैं, लेकिन आपसी कह सकते हैं वैमनस्य कह सकते हैं, आपसी जो है व्यवहार का सही नहीं होना कह सकते हैं कि बड़ी बातों को तरफ ले जाता है। और उस दिन भी हमने देखा वीडियो में जिस तरीके से जो व्यवहार हुआ गया है, अगर किसी को भी चोट लग जाती तो कुछ भी हो सकता था, किसी की जान भी जा सकती थी, क्योंकि जोखिम भरा वो कार्य था, किसी को भी लग सकती थी। हम ये नहीं कह रहे कि किसी पक्ष कोई कमजोर पक्ष था या कोई मजबूत पक्ष था, लेकिन किसी को भी चोट लग सकती थी और ये हादसा ऐसा हो सकता था। ऐसा ही जमीनी विवाद हमने चबूतरा में देखा है, जहाँ पर कि लगभग एक ऐसा ही मामला हुआ था और उसमें भी एक व्यक्ति की जो है जान चली गई थी। कहीं ब्लड वगैरह पड़ा हुआ है? ब्लड है ये। ब्लड है। हाँ, मेरे पापा को पीटा यहाँ पे। अच्छा जी, को चोटें लगी? हाँ, बहुत चोटें लगी। आपको भी चोटें लगी? जी, कहाँ लगी? मेरे को यहाँ पे, मैं यहाँ से वीडियो बना रहा था और ये जो कांता देवी है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, वो खुद आई और उसका लड़का आया और सबसे पहले उन्होंने मेरे को, कांता देवी ने मेरे को पाँव से पकड़ लिया नीचे से और ऊपर से उसका लड़का आया वो ईंटें लेके वो मेरे को ये कंधे पे लगाई है। ये देखो ला, ये भी दिखाना है ना। और जितनी भी लेडीज और जेंट्स मेरे ऊपर पड़ गए। मैंने कुछ पहले टी शर्ट फाड़ी और फिर मैंने जो लोअर लगाई थी उनकी हद ये थी कि हमें इसको नंगा करना है। नंगा करना है? हाँ, ये तो खैर गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए और अश्लीलता का सवाल है, लेकिन फिर भी जो और विद वीडियो प्रूफ है हमारे पास, विद वीडियो। अच्छा, मेरे पापा को पीटा, मेरे को पीटा, मेरी मिसेज को पीटा और मकान के अंदर, मतलब आपके घर में आकर? जी 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 जी। और गाड़ी के शीशे तोड़े, मकान के शीशे तोड़े। अच्छा, ये शीशे तोड़े हैं। हालांकि ये अच्छा शीशे तोड़ेंगे देखे जा रहे हैं। जी जी। हालांकि ये रविंद्र जी के बड़े भाई का घर है। जी जी, वो आर्मी में वो। अच्छा, हाँ, सूबेदार है। क्या नाम है उनका? राजेंद्र कुमार। राजेंद्र जी, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ घुस गए थे? जी 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 जी। तो यहाँ जो आप जो वीडियो हम देख रहे हैं कि आपने अंदर से बंद कर दिया था, वो ये जगह है? सारे मैंने बंद कर दिया था गेट। अच्छा, ये वाला। और कांता देवी जी, उसने, मेरे पापा थे इधर से कि उनको सभी को पीछे कर रहे थे, तो उन्होंने कुछ नहीं किया। एक ने इधर से बंद किया और मेरे पापा का जो बाजू है वो गेट के बीच में दे दिया। अच्छा, हाँ। और कांता देवी ने शटर को पीछे किया, अंदर घुस गई। मैं चला गया था इस रूम में। अच्छा, हाँ। और इसने सोचा कि इधर है, तो उसने ये कि जोर जोर से खींचने लगी है। अच्छा, ये वाली कुंडी? जी 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 जी। अच्छा, ये कुंडी जो है तोड़ दी है? जी जी, तोड़ दी। देख सकते हैं आप, जो रविंद्र जी का कहना है कि इस कुंडी को भी जबरदस्ती तोड़ा गया है जी। और कहीं ना कहीं जो है इनके लिए जो है, फिर मैं चला गया इस रूम में। अच्छा, फिर मेरे को पता लगा कि ये शटर जो है ये जबरदस्ती खोल रही है। अच्छा। फिर मैंने भागने की कोशिश की यहाँ से। मैंने बोला कि इन्होंने तो सभी ने यहाँ पे घुस जाना। फिर मैं अपने दूसरे मकान में चला जाता हूँ। फिर
मेरी मिसेज ने एक लेडीज को, रंजना देवी को, यहाँ से खींचा पीछे। मेरे को गुजारिश की है जगह है भागने के लिए, मैं यहाँ से भागा, पार को चला गया दूसरे मकान में, तो वो जनानी है पीछे ही दूसरे मकान में भी। मतलब आपकी काफी जो आपकी जी 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 जी। और वीडियो में साफ दिखाई दे रहा कि कौन कौन पीछे। अच्छा हाँ आ रहा है। वीडियो में जो हम देख रहे थे उसमें काफी जो था, हालांकि उस वक्त वीडियो में ये क्लियर नहीं हो पा रहा था कि कौन किसको मार रहा है, किस लिए मार रहा है। हालांकि मौके पे आकर के हमने इस बात को काफी क्लियर किया है कि जो बिना शर्ट के जो व्यक्ति नजर आ रहे थे वो रविंद्र कुमार जी, वो यही हैं। और ये शख्स अपनी जुबानी सारी बात भी अपनी बता रहे हैं। इनकी धर्म पत्नी है यहाँ पर, जो कि बीडीसी सदस्य भी हैं। क्या नाम है जी आपका? रीना देवी। रीना देवी जी, मतलब कुछ बताइए किस तरीके से क्या बात हुई है? सर बात तो कुछ नहीं हुई, हम तो घर में थे। ये सारी लेडीज आई इकट्ठी होके और यहाँ मतलब तोड़ फोड़ करने लगे। ये वीडियो बना रहे थे, मतलब ये देखने गया कि कुछ आवाज आ रही है, मतलब देखता हूँ जाके क्या हो रहा है। इकट्ठी आई है तो ये वहाँ खड़े होके वीडियो लगे बना रहे। इन्होंने बोला मत तोड़ना मत तोड़ना, मतलब कुछ नहीं करते, वीडियो बना रहे थे। यार वीडियो बनाना तो मतलब कोई भी बना सकता है वीडियो, नहीं कोई दिक्कत है ना, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी थी। अगर उनको कुछ मारा कि कुछ करते तो बोलते कि हाँ हमें मार रहे हैं, कि गालियां निकाल रहे हैं, कि गालियां भी नहीं निकाली, कुछ भी नहीं बोला। और वो कांता देवी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता वो सीधी आई और उसने इन पर हमला कर दिया और मारपीट करने के लिए सभी लेडीज को मतलब गाली गंदी गाली निकाली उसने और उनको भी बुलाया और इकट्ठे मेरे परिवार को मारने पीटने लगे, जान से मतलब जान से मारने की कोशिश की मेरे हस्बैंड को। तो इन्होंने सभी ने, कोई कार्रवाई नहीं चल रही है, क्योंकि जो बंदे घर में घुस के मार रहे थे, अगर किसी की जान ही चल जाती हमारी फिर कौन जिम्मेदार? कोई तरीके से कार्रवाई नहीं हुई ढंग से। और मेरी बाजू का ऑपरेशन भी हुआ और उन्होंने मतलब मुझे यहाँ बड़ी ज्यादा चोटें पहुंचाई, मतलब मैं बता नहीं सकती चोटें कहाँ कहाँ लगी मुझे। डॉक्टर को मैंने बताया है और मेरे एक्सरे वगैरह भी हुए हैं, सब कुछ। कपड़े फाड़ दिए थे, मतलब 2-3 बंदे तो मेरे साथ जबरदस्ती भी, मतलब यहाँ वीडियो में साफ दिखाई दे रहे हैं 2 बंदे तो। हाँ, और मेरी पूरी चैनी वगैरह भी मतलब उन्होंने गुम कर दी। गला दिखाना, ये देखो, अभी देखो ये पूरे का पूरा रगड़ दिया। जब तोड़ी है चैनी तब इन्होंने, मतलब क्या बता रहे हैं, आपकी चैनी की कोई बात बता रहे हैं? हाँ जी, चैनी मतलब नहीं मिली। मिसिंग की रिपोर्ट लिखाई हमने कि मेरी चैनी भी गुम है। अच्छा, मिसिंग की रिपोर्ट लिखाई? हाँ, लिखाई हमने। और दूसरा मोबाइल, इनका मोबाइल भी लेके भाग गए। मोबाइल भी मेरा छीन लिया उसने, कांता देवी के लड़के ने। अच्छा ही, तो वो मिला नहीं अभी तक? नहीं दिया। मैंने बोला दे दो फोन, किसके पास है, मेरा टैक्सी का काम है, मेरे को फोन आते हैं सवारियों के, तो उन्होंने फोन कुछ नहीं दिया। उसमें मैंने वीडियो बनाई थी। अच्छा हाँ। क्या नाम है जी आपका? अमर सिंह जी। अमर जी, आप बताएंगे कि किस तरीके से जो आपको ये काला काला नजर आ रहा है कि चोट के निशान है सर? हाँ जी, चोट के जी। अच्छा, तो आपके ऊपर मतलब एक तरह से हमला हुआ? हमला हुआ और इन्होंने थोड़ू, काना, गैंतियाँ और रौड़ इनसे मेरे को मारा है। लेकिन वो कह रहे हैं कि आपने जबरन कब्जा कर लिया उनके रास्ते पे। नहीं, मैं कोई जबरन नहीं किया है जी। तो मतलब कि ये जबरदस्ती मार रहे थे आपको? हाँ, जबरदस्ती। आपने जो ये जो दंगा लगाया है, ये गलत नहीं लगाया है? नहीं लगाया है सर। गलत नहीं है? नहीं, आपने अपनी भूमि में लगाया? अपनी भूमि में लगाया जी। जब मेरे को भूमि पड़ी है तब से लगाया हूँ मैं दंगा। पहले नहीं लगाया था। ठीक है। हाँ जी, पहले मैं कोई दंगा नहीं लगाया था। जब मेरे को भूमि पे है जो मुशरिका है और उन्हें भी औरों के भी दंगे लगे हैं, तब मेरा भी जो मुशरिका है थोड़ा बहुत उसका मैंने थोड़ा बहुत है मंदिर डाला है मैंने बस। कितनी उम्र है आपकी? 75 साल। आप कुछ देख पा रहे हैं कि बड़ा बदलाव आ गया है लोगों में? बहुत बदलाव आ गया है जी। कैसा बदलाव देख रहे हैं? भाई बहुत, ये एक दूसरे को चाहते नहीं है। मैं इतना गरीब था साल, मेरा बाप 2 साल का था मैं जब मर गया था। मैंने अपना, मेरे शादी भी इन शरीकों के जो शरीक हैं, ये मेरी शादी को कोई नहीं था, मामा के घर में शादी हुई थी। इन्होंने किया कि याद मेरी माँ रह गई तो उसको कादा कर दिया। अच्छा। हम नहीं जाएंगे कर शादी उसके साथ, मेरी और उसके साथ भी इन्होंने बदसलूकी की। फिर मेरे भाई के साथ, भाई की औरत थी, वो भी इन्होंने गांव वालों ने सभी ने निकाल दी, दूसरी जगह हारी में बसाई इन्होंने नहीं करके। हाँ जी, उसके बाद वो भतीजा, एक भतीजा है मेरे पास पाला, मैं उसको उसकी शादी कर दी। फिर इन्होंने, इसने शादी भी कर दी, ये मकान का काम भी है कैसे बद गया।
इसके पीछे ये मेरे पीछे पड़े हुए हैं साहब हैं। ठीक। बहुत मेरे साथ बहुत अत्याचार करते आए पहले से ही, एक बार नहीं। इधर ही इस रास्ते में मैं पहले कोई डंगे डुंगे नहीं लगाए थे, इन्होंने मेरे साथ आकर के रात को 12 बजे भी मेरे साथ दंगे किए। 12 बजे भी तब भी इसका सिर पाट दिया था रविंदर का। अच्छा है। और एक लड़के ने मेरे बड़ा लड़का जो उन्होंने ऐसे पकड़ा था इसको। है मेरे साथ इतनी बदतमीजी किया, कहते तेरे को तो छोड़ेंगे नहीं। अमर सिंह जी, कहीं ना कहीं आप बुजुर्ग भी हैं और इस वक्त कह सकते हैं कि चोट भी आपको लगी है, समस्या भी आप सामने खड़ी है, लेकिन आगे बच्चों ने जीवन लंबा जीना होता है, तो कोई इस चीज का हल निकल सकता है क्या इनके साथ? कोई अब नहीं निकल सकता है सर। जो ये मेरी है ना, मैं अपनी में से नहीं दूंगा। जो ये घोड़ बजाते हैं मेरे मकान फौज में। अच्छा। और उनके उखड़ेंगे ना तो मेरा भी उखड़ जाए। यदि वो कोई रिक्वेस्ट करते हैं कुछ तरीके से नहीं रिक्वेस्ट करने वाली बात ही नहीं रही। पहले भी इन्होंने 6 बार मेरे साथ इधर दंगा किया, हमले कितने। मैं नहीं ये कर सकता हूँ, बर्दाश्त ही नहीं हो रही अब। ये तो कल के मेरे पोते होंगे पोतियां होंगी, उनको भी मारेंगे। हाँ मेरे को तो चलना जो है महाल है, बस अब तो ही ऐसा वक्त आ गया है, चलना भी माल है। लेकिन अमर सिंह जी एक बात और है ना, रास्ते 2 ही होते हैं कि या तो कानूनी तौर पे जाया जाए, अपना हक लिया जाए, या कि फिर कुछ समझौता किया जाए। समझौता जल्द हो सकता था, जल्द ये मेरी भी सुनते, मेरी भी सुनना चाहिए था ना इनको। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं सुननी चाहिए? मेरी भी सुनना चाहिए था। जब मंदिर है पीछे, मैं कोई मंदिर को लिया इधर जाकर इधर है मुश्रिक के में जितना ऐसा मेरा बनता है अभी, और भी बनता है इसमें। जो मुश्रिक का नंबर है उसमें अभी भी मेरी छोड़ करके इसको छोड़ करके भी मेरा ऐसा बनता है। और जो देख सकते हैं आप, जितनी इस नंबर में बादियां हैं मंदिर के सभी में 4 दीवारी लगी है। जो ये केस कराने वाला है उसकी भी 4 दीवारी लगी है। एक साथ भी रोड के साथ बंदा बजता है, इसकी बादी के साथ भी बंदा बजता है जाकर के रोड के साथ। अब ये कहता है रोड लेना, मैंने इधर से लेना, मैंने देना। भाई तकसीम भी यही चलाता है, तकसीम भी इसने चलाई, मैंने कोई तकसीम नहीं चलाई। चलो खैर, तकसीम होना जो है वो अच्छी बात है, अच्छी हुई ना। देखो परिवार में जो परिवार बड़ा हो जाता है तो जमीन को बांट लेने में कोई बुराई नहीं है, तकसीम होना एक अच्छी बात है। तो कहीं ना कहीं अमर सिंह जी की बात से लगता है कि उनके साथ काफी जाति हुई है। इस जाति की वजह से वो आज क्रोधित हैं और उस क्रोध के कारण मानते हैं साहब, मेरे को विश्वास नहीं है। मेरी ना किसी पुलिस ने सुनी, पुलिस ने आकर के चली गई। एक तो रेड फौजी हो, हाँ क्या है हम फौजी ने कहती है गाँव में या फौजी का रक्षा करते हैं, क्या करते हैं रक्षा? वो मेरा लड़का फौजी है, क्यों उन्होंने क्या तोड़ा है बेचारा, जुबान भी तोड़ दी, क्यों बेहकी है? याद नहीं है जब नजायज है ये काम, मैं विरोध निकाल रहा हूँ किसका, देता मैं रास्ता, अब ऐसा काम किया क्यों? मेरे साथी ने मेरे को रुलाने का टाइम किया। मैं ये सब बात कह रहा हूँ, मैं 2 साल का था, 8 साल का मेरे को ताऊ ने बात कर दिया, और उसके बाद 12 साल का मैं बुलोरे का काम किया है। उसके बाद मैं अमृतसर गया, फिर मैं भर्ती हुआ। जब मैं फौजी मेरी रक्षा, अब गवर्नमेंट जो है जवान का जो है वो क्या करती है, हाजिर है नौकरी, जब रक्षा है। और अब मेरा लड़का है फौजी है, अरुणाचल में बैठा है, अरुणाचल में। अब ये आकर के इन्होंने हमला किया, उसकी मैं उधर सोचता हूँ, रोटी खाता हूँ उधर सोचता हूँ साहब, गवर्नमेंट के पास अंधेर है। तो कहीं न कहीं अमर सिंह जी के अंदर जो एक दुख भरी ज्वाला भरी पड़ी है, कहीं ना कहीं उनकी जुबान से फूट के नजर आई है। हालांकि ऐसा होता है
कंडीशन ऐसी होती है जब आपस में भाई लोग ताए चाचे में लड़ाइयाँ हो जाती हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बातें जो होती हैं इस तरीके से निकल करके आती हैं। तो अमर सिंह जी का गुस्सा नाजायज नहीं, जायज है, बिल्कुल सही इन्होंने अपनी बात को रखा है। मेरी डीसी कांगड़ा से ये फील है कि जो मेरे को घर में घुसकर इन्होंने ऐसे भेदभाव बरता है, हाँ, जानलेवा हमला किया है, उसकी सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। वीडियो वायरल की वजह से हिमाचल तहलका न्यूज दोनों पक्षों को आज आपके समक्ष रख रहा है। अभी हमने रविंद्र कुमार के परिवार के पक्ष को रखा है। कोशिश करेंगे कि जो दूसरे ग्रामीण यहाँ पर आए थे उनका भी पक्ष हम जानने की कोशिश करेंगे, लेंगे। एसपी महोदय से हमारी प्रार्थना है कि वो स्वयं आकर के मौके को देखें, जो भी फ्रीकेन गलत है, जो भी बंद पड़ता हो उसको शीघ्र अतिशीघ्र त्वरित कार्रवाई इसके ऊपर करें। 20 और 19 से मेरा रास्ता बंद किया है इन्होंने, उसके बाद ये मलूराम का रास्ता भी बंद कर दिया, पूरे गांव का रास्ता बंद कर दिया। रास्ता क्या वो मनरेगा के थ्रू एम्बुलेंस रोड बना था मलूराम के घर तक, सीताराम से के घर से लेकर मलूराम के घर तक। जबकि 12-13 में ये एम्बुलेंस रोड बनता है, 14-15 में तकसीम होती है, तो इनको ये नंबर कैसे डाला गया? 5 मीटर जो फ्रंट है सड़क पर वो कैसे डाला गया? किसने डलवाया या किसने डाला, क्यों डाला? जबकि हम सभी ने लिख कर दिया था रेवेन्यू वालों को कि जितने भी रास्ते हैं, पानी के हैं, पशुओं के हैं, आदमियों के हैं, सब रखे जाए, तो क्यों नहीं डाला? दार साहब आए थे, उन्होंने निशानदेही ली और वो तो सरेआम कह गए हैं कि ये टेबल पर तकसीम हुई है, मौके पर नहीं हुई। क्या नाम है जी आपका? मलका देवी। तो मलका देवी जी, क्या लड़ाई की हुई है? दूसरी कई कंधा देती यहाँ रोड जाएगा। अच्छा, क्या नाम है? क्या नाम है? मेरा नाम जगदम्बी जी। तो बताइए क्या बता रहे, बच्चा बीमार है? मैं माले वाले ही माले वाले आई तो ये लाड़ी ती सीधी इन्ने बोलिया बे मैं आंदे करे वाले रेफर किता टांडे वालियां चंडीगढ़ कन्या क्या करना चाची, क्या करना चाची, भतीजा मेरा कन्या कन्या बे यहाँ रास्ता खोलना। अच्छा मैं माले ले ले, मैं सोठी ली जो माले दी बाले सियाणियां न इन्हें जमल की जमीना च नहीं छोते, जेड़ा हाड़ा मुस्तरिका है ना वही तोड़िया। कने ए अंजू दी लाड़ी कने अंजू जे आए ना आह अंजू बुलांदे सी इन्हें बेथ दे ता इन आई ना पाइप एडी मोटी पाइप ली जो ही कने ए बबलिया हटता पटाका एक पटाका ए इन्हें दे करियाले साटी ता। अच्छा कने फिर जनासा ता फिर हन्ने ने पकड़ी इन्ने तिन्ने कने इन्ने की तिन्नी तिन्ना पकड़ी गो गुत्ता ती कने तिन्नी ने पाई सा कने अंदरे लई है बेतमीजी कितनी। मतलब जब गिराने गए हो तो क्या आपके पास कोई सरकारी फरमान थे कि गिराना है उसको? नहीं, हाँ से आ रहे गे हाड़ी नहीं सुनी सुनी आ सारे गे पहाड़ी सुनी नहीं हाड़ी सुनी नहीं दो सब मैं कमाया पर हाँ नहीं सुनी थोड़ी नहीं सुनी। क्या बोले मैक में बोलते भाई ये नदी अपनी पानी है बोलिया कहाँ जगह अपनी फ्रंट ना दा भाई नहीं जब फ्रंट जी ना था तो फिर कहां तो हाथी थोड़ी से कहां अपने सरकारी जगह घर में चटोड़ी मोटी लेना मैं तीन नहीं छोड़ी इना दी 5 मीटर ही है ना। अच्छा इना दी 5 मीटर ये बोलते भी 5 मीटर हाड़ी भेजो तब 5 मीटर भेजा ता बेगा ना मुस्त्री के कंधा देतीयां तब कंधा जे देतीयां तब फिर तोड़ भन तो होनी होनी 5 मीटर अंदर ही रहना तो है। एक गल हमने ये बात वहां भी रखी थी ना, तेरी यहाँ गल पूछी कि भाई आपने रास्ता क्यों रोका है, आपने भी तो जाना है, आपने भी जाना है। तो उन्होंने ये बात कही, हम जाना। वो ये कह रहे हैं कि मेरी मलकीती भूमि में रास्ता है, जबकि जो मेन रास्ता है जो वहाँ पे सरकारी रास्ता एक गोर लगा हुआ है उसमें लोगों ने मकान बनाए हुए हैं, हमने भी बनाए हुए हैं सारे बनाए, लेकिन कहते हैं कि जो रास्ता चलने वाला है वो मैंने कभी नहीं रोका। लेकिन जो रास्ता नहीं एम्बुलेंस कहाँ लेके जाएंगे, इना लड़का बीमार है तो होएगा पर सारे पिंड का रास्ता है। जो रविंद्र जी की बात है, उन्होंने बार बार एक व्यक्ति के नाम को कोट करते हुए कहा है जो कि जलंधर सिंह जी के नाम से हैं और उनके पड़ोसी हैं। तो वो कहते हैं कि जलंधर सिंह ने जो है वो रास्ता पूरा का पूरा मेरा जो रास्ते की जगह है उसको पूरा अपना मकान बना लिया है और मेरे को ये कहता है कि तू अपनी मलकीती छोड़ करके रास्ता मलकीती में से दे दे। तो हम कहीं ना कहीं हमारे बीच में मौजूद है जलंधर सिंह जी, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस मामले को किस तरीके से देखते हैं। तो नमस्कार सर, मैं जलंधर सिंह। मेरा मकान वो जो बोल रहा है कि मेरी मलकीत के अंडर जो है उसका मकान बना हुआ है, मेरा मकान जो है 1986 में बना हुआ है, जबकि ये तकसीम हो रही है 2015-16 के बीच में। तो
86 का मेरा मकान बना हुआ, 2015-16 में इसका नंबर मेरे मकान के नीचे कैसे घुस सकता जा करके। ये जो जब की तकसीम जो हमने करवाई हुई है ग्रामीण नशा भी ने, तो उसमें सबसे पहली कंडीशन ये लगाई है कि जो हमारा ये नंबर जिस जगह पर विवाद चला हुआ है उसमें कब्जा रख कर तकसीम होगी, तो उसमें मलकीत नंबर कैसे बना। सबसे पहली रेवेन्यू डिपार्टमेंट की गलती है। उन्होंने जो हमारे को सभी को लड़ाने की कोशिश जो है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, इसकी जड़ जो पूरी रेवेन्यू डिपार्टमेंट है। हम बाकी किसी के ऊपर इसका इल्ज़ाम नहीं थोपेंगे। मैं इसका इल्ज़ाम जो पूरा रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऊपर थोपता हूँ कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट ही इस पूरी लड़ाई की जड़ है। अगर रेवेन्यू डिपार्टमेंट में ऐसी गलती ना की होती तो आज दिन को हमारे दंगे फसाद जो कुछ नहीं होता, ना ही तो ये मरीज को ये दिन और पूरे ग्रामीणों को ये दिन ना देखने पड़ता। प्रशासन जो है, प्रशासन गहरी नींद में सोया हुआ है और ये तो अभी कुछ नहीं हुआ है। बिल्कुल ये तो बिल्कुल नॉर्मल सी ये है। इधर पता नहीं कितने बंदों की जो है जानें चली जाएंगी इस मामले के बीच में, क्योंकि पूरे गांव का रास्ता है, एक आदमी का रास्ता नहीं है। और खास करके जो कैंसर का पेशेंट है उसके लिए हमें सबसे समस्या हो रही है। उसके लिए ना ही तो उसको पीठ पर उठाया जा सकता है, ना ही तो वो पैदल चल सकता है। उसकी आपने कंडीशन देख ली है कि क्या किस कंडीशन में है वो पेशेंट जो किस कंडीशन में। लेकिन आपने एक बात कही कि भाई रेवेन्यू की गलती है जी, तो लेकिन रेवेन्यू की गलती को तो रेवेन्यू से ही सुधारा जा सकता है। हम अपने आप अगर हम अपना बल का प्रयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। हम तो प्रशासन का सर 1 साल से सहायता मांग रहे हैं। 1 साल हो गया पूरा। 1 साल से प्रशासन जो गहरी नींद में सोया हुआ। जाते हैं SDM के पास जाएंगे 7 दिन का टाइम दे दो, पुलिस के पास जाएंगे 7 दिन का टाइम दे दो। 1 साल हो गया। पिछले साल जून महीने से लड़ाई शुरू हुई है। ये जो है ये रास्ते की लड़ाई जो पिछले साल जून महीने से शुरू हुई है। जून महीने में इन्होंने रास्ता ब्लॉक कर रखा है। 1 साल हो गया हमें प्रशासन के फैसले के इंतजार में, लेकिन प्रशासन जो गहरी नींद में सो रखा है। बहुत बड़ी बात निकल करके आई है कि खमियाजा जो है ये रेवेन्यू द्वारा दिया गया, राजस्व विभाग द्वारा दिए गए इस खमियाजे की वजह से उनके आपस में रिश्ते खराब हो रहे हैं और आपसी लड़ाइयां बढ़ रही हैं। तो मैं कहना चाहता हूं DC महोदय से कि राजस्व विभाग आपके अंतर्गत आता है। यदि ऐसी बातें राजस्व विभाग की वजह से लोग आपस में लड़ रहे हैं तो विभाग बैठा किस लिए? उसका क्या फर्ज नहीं बनता कि लोगों के आकर के समस्याओं को दूर करे? क्या कारण है कि वो लोग जो लोग परेशान हो रहे हैं आपस में लड़ रहे हैं और रेवेन्यू जो है गहरी निद्रा में सो रहा है? तो बीच में हमारे बैठे हैं ग्राम पंचायत प्रधान सुनीता देवी जी, तो उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इस मामले को आप देखती हैं। हालांकि दोनों फ्रीकैन की बात जो हमारे बीच में आई है, तो आप कैसे देखते हैं प्रधान जी इस बात को? नमस्कार जी, मैं ग्राम पंचायत टिप की प्रधान हूँ और ये जो हमारे गांव में विवाद हुआ है 26 जून को हुआ था और ये जो है रास्ते को लेके है। लगभग ये विवाद जो है 1 साल से ज्यादा टाइम हो गया इसको चलते हुए। तो गाँव वाले भी अलग अलग डिपार्टमेंट में जा आए हैं कि हमें क्या है न्याय दिया जाए। और जो रही रास्ते की बात, तो जो मलकीती भूमि है उसके बारे में तो हम कुछ बोल नहीं सकते, उनका पर्सनल नंबर है। लेकिन जो इन्होंने दीवार तोड़ी हुई है वो थी मुस्तरिका। तो गांव वालों का कहना है कि जब हम दीवार तोड़ने गए वहां पर जो मुस्तरिके में लगी हुई है, तो उन्होंने उनके साथ बदतमीजी की रविंदर जी ने। ये है गांव वालों का कहना, क्योंकि एट टाइम में वहां पे प्रेजेंट नहीं थी। ठीक है, तो उनके फिर जो बदतमीजी की तो उनका विवाद हो गया दोनों के बीच में और लड़ाई हो गई दोनों के बीच में। और रही जो रास्ते की बात है ना, तो 2012 को ये रास्ता नरेगा के थ्रू बना हुआ है। इसका जो ब्यौरा है यहाँ पे रखा हुआ हमने। और ये रास्ता जो है लगभग 100 साल से भी ज्यादा लोग इसको यूज करते हैं। पुराना है। ठीक है, तो लगभग 15-16 साल तो मुझे भी हो गए यहाँ पे शादी करके आई हुई। तो मैं भी यहाँ पे जब हमारा भी रास्ता आने जाने का यही था, मेन खेतों को जो रास्ता है यहीं से जाते हैं। तो जब इसका जैसे इसमें भी पड़ा हुआ है, मनरेगा में इसका काम पड़ा हुआ है इस रास्ते का, लेकिन जब हमें पता भी तभी लगा कि इनका पर्सनल नंबर डल गया है ये रास्ते में। जब हमने इनसे वो इसका पर्चा और ततीमा मांगा तो इन्होंने मना कर दिया कि ये पर्सनल नंबर है हमारा, तो हम यहाँ से काम नहीं करने देंगे। तो बीच में हमारे बैठे हैं उप प्रधान प्यारचंद जी, उनसे भी थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से आप ये देखते हैं मैटर। सर नमस्कार, मैं उप प्रधान प्यारचंद। सर ये जो हमारे पंचायत के बीच में और गांव के बीच में जो विवाद हुआ, वो मेन जड़ है रास्ते को लेकर के ये विवाद हुआ। तकरीबन ये 1 साल से इशू चल रहा था और इस इशू को लेकर के हमने इन दोनों पार्टियों को काफ़ी समझाया बुझाया, लेकिन ये
मानने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। वो रास्ता नहीं दे रहे हैं और ये मतलब आगे रास्ता क्या है, रास्ते का मेन कारण क्या है, वो है जब 2015 से पहले ये जो जगह थी वो मुस्तरिका थी और 2015-16 में ये तकसीम हुआ। तकसीम के दौरान गांव वालों के बयान थे कि जो रास्ते हैं वो रास्ते रखे जाएं, जो बोड़ियां हैं जो भी हैं जहां जहां रास्ते हैं वो रास्ते रख करके तकसीम की जाए। जिसके मकान बने हैं मतलब वो वहां पर उनको मकान, जिसके मकान बने हैं वो मकान में उनके वहां पर जगह दी जाए। लेकिन राजस्व विभाग ने ऐसा इशू क्रिएट कर दिया कि बताने के बावजूद भी रास्ते नहीं रखे गए और गलत नंबर बना करके ये मेन लड़ाई का कारण बना हुआ है रेवेन्यू डिपार्टमेंट का। तो धन्यवाद सहित मैं हेमंत राणा, हिमाचल तहलका न्यूज के लिए कैमरा पर्सन तरसेम के साथ ग्राम पंचायत टिप खुंडिया से।